के ना आइसोटोप। अगली हेडिंग इसमें लगाएगा आप आइसोटोप, विच इज आइसोटोप। एक तरीके से आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, डुप्लीकेट है, ठीक है। एक एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स, ठीक है, डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स हैं तो उनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर कैसा होगा, सेम, ठीक है। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहा करेंगे। सो आइसोटोप्स आर दी ना आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए यहां पे देखो, आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के क्या है, सेम एटम्स हैं, सेम एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका क्या होगा, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, ध्यान दे इधर, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट साथ में क्या लिखे हुए, बट डिफरेंट मास नंबर, ये कहीं और भी लिखा था हमने, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, इनका मास नंबर कैसा हो जाएगा, अलग अलग। एक ही सेम एलिमेंट के अलग अलग एटम, जिनका एटॉमिक नंबर कैसा होगा, सेम होगा, और लेकिन मास नंबर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, मास नंबर कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप से कहते हैं, उनको हम लोग आइसोटोप से कहते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन की क्या देखेंगे, 3 आइसोटोप से देखने को मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो आपको हाइड्रोजन क्या मिलेगा, ध्यान देगा, एक आपको मिलने वाला है दैट इज प्रोटियम में, एक मिला आपका प्रोटियम, इसका सिंबल क्या हो गया, 1H1, दूसरा हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम, इसका सिंबल क्या हो गया, 1H2, और तीसरा हो जाएगा आपका दैट इज ट्राइटियम। ध्यान दें, तो हाइड्रोजन आपको ना 3 फॉर्मेट में मिलता है, हाइड्रोजन जो है ट्रिपल रोल में मिल रहा है, हाइड्रोजन क्या है, ट्रिपल रोल में, तो एक क्या है 1H1, एक क्या है 1H2, एक क्या हो गया आपका 1H3, इसमें क्या चीज सिंबल सेम है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, ठीक है। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम, और जिनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट, उनको हम लोग क्या कहा करेंगे, आइसोटोप्स कहा करेंगे। दूसरी डेफिनेशन भी आपको बनाई जाएगी अभी। अगेन दूसरा, और भी कोई होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एक हो गया आपका क्लोरीन, जैसे आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा, हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Cl हो गया, ये हो गया आपका 17, 35, और कितना 17, दैट इज 37, ठीक है। ये आपके क्लोरीन के आइसोटोप्स होंगे, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ओके। हाँ, और ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 सेम नंबर, लेकिन मास नंबर 16, 17, 18, ठीक है। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हो गए, ये क्या हो गए, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो गए। अभी हम इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकालते हैं, उस तरीके से भी आप इसकी डेफिनेशन दे पाओगे, ठीक है। एक डेफिनेशन क्या है, ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर डिफरेंट होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर्स आर सेम, मास नंबर्स आर डिफरेंट, देन दे आर सेड टू बी आइसोटोप्स, ठीक है। हाँ, अभी चार्ट से उसको देखेंगे कि और क्या क्या चीज सेम होती है, नोट डाउन, ओके। एक डेफिनेशन आपको समझ में आती है, याद ध्यान दो, एक डेफिनेशन आपको समझ में आती है, सेम एटॉमिक नंबर, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट क्या हो जाएगा, मास नंबर। और दूसरी डेफिनेशन हम इसको बनाते हैं, दूसरी डेफिनेशन ऐसा बना देते हैं हम लोग, यहां से हम लोग इसको हटा देते हैं, यहां से हमने इसको हटा दिया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ना, यहां ध्यान दें, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया आपका आइसोटोप्स ना, आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स हैं उनके नाम है प्रोटियम, ध्यान दो, जो आइसोटोप्स हैं उनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और साथ में कितने आ गए आपके, ट्राइटियम, ठीक है। एक बना देते हैं कॉलम इसके लिए, जो इनका सिंबल होगा, वो सिंबल क्या है, 1H1, 1H2, और कितना हो जाएगा आपका 1H3,
ये इसका सिंबल हो गया। नाउ अब हम लोग इसमें से क्या निकालते हैं, एटॉमिक नंबर। इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर को कैसे दिखाते हैं, याद है, जेड से। एटॉमिक नंबर को आप कैसे दिखाते हो, जेड से। मैं जेड लिख रहा हूं आपको, जेड। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका, 1। सेम है, ओके ठीक है। एक कॉलम ही बना दिया। एक नंबर ऑफ, इसमें प्रोटॉन के नंबर बताइए, यहां ध्यान दो, प्रोटॉन के नंबर बताइए। प्रोटॉन कितने, जितना एटॉमिक नंबर, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर है उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। नाउ और कितने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने, सेम नंबर, ठीक है, 1 1 1 इतने आएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर से क्या करोगे, मास नंबर से प्रोटॉन के नंबर को घटाओगे या एटॉमिक नंबर को घटाओगे। मास नंबर क्या होता है, याद है, हाँ, मास नंबर को कैसे शो करते हो, ए से। मास नंबर को कैसे शो करते हो, ए से। और एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हो, जेड से, ठीक है। अब देखिए तो कितना है, 1, ठीक है। इसका मास नंबर कितना हो गया, 1, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना, 0। न्यूट्रॉन कितने हैं इस बार, 0 हो गए। अगेन मास नंबर कितना है, 2, मास नंबर 2। एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो इस पर न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1, ठीक है। मास नंबर कितना है, 3। एटॉमिक नंबर कितना है, 1। घटाओ तो कितना आएगा, 2। तो एक यहां ध्यान दो, अब फिर लिखना। एक डेफिनेशन क्या थी, ठीक है, दोज एटम्स व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो क्या है, आइसोटोप्स हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, दोज एटम्स व्हिच हैव सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही है, ठीक है, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन्स के नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, नोट डाउन, इसको बनाइए फिर ये लिखिएगा, ठीक है। दोज एटम्स which have same number of जिनके पास में प्रोटॉन के नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं, but different numbers of neutrons, they are said to be, they are known as उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। ये चार्ट के बाद लिखिएगा, चार्ट के बाद, ठीक है। तो जिन पर प्रोटॉन के नंबर कैसे होते हैं, समान, जिन पर इलेक्ट्रॉन के नंबर कैसे होते हैं, समान या सेम, और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो आपस में आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये आपको लिखना है। तो अलग अलग तरीके से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ये बन जाते हैं, यहां ध्यान दें। तो आगे इसमें ना एक लाइन और हम लोग जोड़ते हैं, देखिए, अगर हम लोग ना, इसमें क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है, इसका नाम देखो, इसका नाम क्या है, ये हो गया प्रोटियम। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो कितना, 1H1, ठीक है, ये कितना हो गया, 1H2, 1H3। सबके पास में क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की आप इस हाइड्रोजन की किसी के साथ रिएक्शन करोगे, हाइड्रोजन भी तो है वो, ठीक है, एक रिएक्शन करके देगा, ये भी हाइड्रोजन ही है, उसकी आप किसी के सामने रिएक्शन कराओगे तो सेम रिएक्शन करके देगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन की आप किसी के सामने रिएक्शन करोगे तो अगेन वो क्या करेगा, सेम रिएक्शन करेगा। जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो प्रकार के हम लोग यहाँ पर रिएक्शन पढ़ते हैं, या दो तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स को या किसी भी कंपाउंड को पहचानते हैं। पहला कि वो दिखने में कैसा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, विच इज नेम्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप उसको पहचानोगे। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको उसकी रिएक्शन कराओगे। रिएक्शन करने का मतलब उसको जलाओगे तो क्या होगा, उसके साथ में एसिड डालोगे तो क्या होगा, उसके साथ में बेस डालोगे तो क्या होगा, वो कैसा कलर देता है, वो कैसी गैसें देता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। दिखने में कोई कैसा है तो वो क्या होगा, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। आप देखिए तो ये क्या है, क्या ये दिखने में सब समान है, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के नंबर को देखो, ठीक है, ये दिखने में समान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, 1H1 है, ये कैसा है, 1H2 है, ये कैसा है, 1H3 है। तो इसका मतलब है ये दिखने में समान नहीं है। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, एक पॉइंट आप आपको जोड़ने वाले हो, ठीक है, जो आइसोटोप्स हैं, तो मैं यहाँ को लिखता हूं, देखो पहले आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी,
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी ये दिखने में अलग अलग है, याद है तो फिर लिखना, ठीक है। तो ये दिखने में सब अलग अलग है, तो इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आप इनको जलाओगे, बर्न करोगे, रिएक्शन कराओगे तो क्या करेंगे, एक जैसी रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये कैसा है, हाइड्रोजन तो है, ये आपका क्या हाइड्रोजन है, ठीक है। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ नो डाउन, प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, समान होगी, समझे हैं? हाँ, तो इस चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझने वाली चीज है। कोई भी चीज कैसा है स्ट्रक्चर में, वो उसका फिजिकल नेचर होता है, और रिएक्शन कैसे करता है वो उसका केमिकल नेचर होता है। आगे तो बहुत सारे क्या हुए, कॉम्प्लिकेशन आए, ध्यान दो, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आए, बहुत सारे आइसोटोप्स हमको मिले, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के आइसोटोप्स मिले। और फिर कहानी ये थी कि हम अगर इनके ऊपर मास नंबर लगाएं तो कैसे लगाएंगे, तो हमने क्या टेक्निक अपनाई, हमने जो भी आइसोटोप्स थे उनका क्या निकाला, एवरेज निकालते गए, जितने भी आइसोटोप्स आपको मिले, और उनके बाद में हमने उसको मास नंबर दिया। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं, तो ध्यान दें, हमारे पास में एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन हमारे पास में है Cl, एक क्लोरीन हमारे पास में क्या है Cl, और एटॉमिक नंबर कितना है 17, एक क्लोरीन ये मिला, और इसके ऊपर मास नंबर कितना था 37, कितना था इसके ऊपर मास नंबर 37 था, ओके। और एक क्लोरीन और हमको मिल गया, एक क्लोरीन और मिला, और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 17, लेकिन इसके ऊपर जो मास नंबर लिखा था वो कितना था आपका 35, कितना था 35 था, ओके 35 था, क्लियर हो गया। अच्छा पहले ऐसा कर लो, इसको रुको, इसको 35 कर लो, इसको 35 कर लो, और इसको क्या कर लो 37 कर लो। अब कहानी ये है कि आपको क्लोरीन ये भी दिख रहा है, क्लोरीन ये भी दिख रहा है, ठीक है, क्लोरीन ये भी दिख रहा है, क्लोरीन ये भी दिख रहा है, जो मटेरियल आपको पास में मिला था। तो हमको जब क्लोरीन का सिंबल बनाना होगा, एटॉमिक नंबर तक तो ठीक कहानी आई, लेकिन मास नंबर किसको दें, ठीक है 35 जो दें या 37 जो दें, 35 जो दें या 37 जो दें। तो हमने इसका कैलकुलेशन लगाया, फिर जिस मटेरियल से, इधर ध्यान दें, जिस मटेरियल से निकला था उसमें हमने देखा कि जो 35 वाला है ना, जो 35 वाला है वो लगभग 3 पार्ट था। जैसे कोई मटेरियल से आपको एक क्लोरीन निकला, ठीक है, तो उसमें जैसे टोटल अगर 4 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है, तो एक पार्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल आ गया, और 3 पार्ट उसमें क्या निकला, क्लोरीन निकला। अच्छा उसमें से ऐसा समझ लो 3 पार्ट ये वाला क्लोरीन निकला, और साथ में एक पार्ट क्या निकल गया, ये वाला क्लोरीन निकला, ठीक है। इसकी मात्रा क्या थी 3 पार्ट की थी, और इसकी कितनी थी 1 पार्ट की थी, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है, देखा जाए तो इसको ज्यादा मिल रहा ना, देख रहे इसको ज्यादा मिल रहा है, इसका परसेंटेज कितना होगा 75%, इसका परसेंटेज कितना होगा 25% होगा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। परसेंटेज में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमने लगाया कि ये 75% है, और साथ में ये कितना आएगा आपका 25% आएगा, ठीक है। हाँ अब देखो कैलकुलेशन का तरीका, अब हमने क्या किया 35% वाला जो जिसके ऊपर से 35 लिखा हुआ था, ठीक है, उसका परसेंटेज कितना है 75, हमने ऐसा लिया 75%, और जो आपके पास में ये था जिसके ऊपर से क्या लिखा था 37 लिखा था, वो कितना परसेंट है आपको मिला 25% निकला, ठीक है। हमने इन दोनों को जोड़ दिया, देखो जोड़ने के बाद में 35 इंटू कितना 75 वन कितना हो जाएगा आपका 100, और कितना 37 इंटू कितना 25 वन कर दोगे आप, उसको 100 करोगे, क्लियर है। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा फ्रैक्शन बना देते हैं, कितना 3 टाइम्स, और कितना आएगा 4 टाइम्स ना, कितना आएगा, और 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9, और 1 जोड़ दो तो 10, कितना आएगा 105, ठीक है। अच्छा इस पर चलो यहाँ से 4 आ गया, यानी कि 37 अपन कितना आ गया 4 आ गया, दोनों को ऐड कर लो, तो 105 और 37 कितना आ जाएगा 142 142 आ जाएगा, और इसको क्या कर दो 4 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स में 4 3 जा 12 से कितना बचा 2 का हो जाएगा आपका 22, 4 5 से कितना हो जाएगा 20, 2 बचा 2 का हो गया 20, और डेसिमल लगा दिया तो 4 5 जा इतना, ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो ये क्या निकाला हमने एक्चुअली इसका मास नंबर, तो हमने ये डिसाइड किया आज से हम लिखेंगे क्लोरीन को Cl, और उसका एटॉमिक नंबर मानेंगे 17, और उसका एटॉमिक मास कितना माना जाएगा 35.5, ठीक है, ना 37 ना 35, कितना लिखा जाएगा 35.5, इतना हम इसको मानेंगे, क्लियर है। हाँ जब भी हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास निकालते हैं या किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करके उसको सब कुछ निकाला होगा, ठीक है। हाँ नोट डाउन।
तो कुछ फेमस आइसोटोप्स हमारे पास में है, तो उनका हम लोग क्या करते हैं यूजेज। जैसे आपको मिलेगा यूजेज ऑफ दिस वन, यहाँ है आपका आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है, आइसोटोप्स, नोट डाउन, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है, एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो लाइट के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, उसमें किस मटेरियल या किस एलिमेंट का आइसोटोप्स यूज होता है, तो आंसर है यूरेनियम का आइसोटोप्स, एक नंबर दूसरा आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट, आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट, ये हो गया आपका CO से आप इसको दिखाते हैं, और यूरेनियम को आप यू से दिखाते हो, यूरेनियम को आप कैपिटल यू से दिखाते हो, ये इसका सिंबल है। कोबाल्ट यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, ये आपका कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस कोबाल्ट के आइसोटोप का यूज होता है, ठीक है। अगेन, और आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन किसके रोग के लिए ठीक करता है, गॉइटर, ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन यूज्ड इन गॉइटर ट्रीटमेंट, हाँ, ये थोड़ा सा फेमस रहते हैं, इनका आपको यूज याद होना चाहिए, ठीक है, इन पॉइंट को आप लिख सकते हैं।